नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। जब भी वो कुछ बोलते हैं विवाद खड़े हो जाते हैं। ओवैसी को राजनीति जो है विरासत में मिली अपने पिता सलाउद्दीन ओवैसी से। उनके पिता सलाउद्दीन ओवैसी 1984 से 2004 तक सांसद रहे। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा 2004 में और सांसद बने, लोकसभा पहुंचे। तब से लगातार वो लोकसभा में सांसद हैं। लेकिन उससे पहले 1994 में वो विधायक भी थे चार मीनार विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन ओवैसी की अगर बात की जाए शुरुआती दिनों की, तो वो स्कूल में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। उसके बाद ग्रेजुएशन किया हैदराबाद से ही। फिर वो कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे और कॉलेज टाइम में वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते थे। अच्छे क्रिकेटर रहे कॉलेज टाइम में और तेज गेंदबाज के रूप में वो टीम में काम करते थे। काफी साल उन्होंने क्रिकेट खेली। खाने पीने के बहुत शौकीन है, खिलाने के बहुत शौकीन है। ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि वो कई बार मोटरसाइकिल पर, बाइक पर लोगों के बीच चले जाते हैं। जहां भीड़ भाड़ होती है, लोगों से मिलना होता है, कैंपेन करना होता है, रैली करनी होती है, तो बाइक से वो लोगों के बीच पहुंचते हैं। और कई बार घर के लिए राशन वगैरह खरीदते हुए भी मार्केट में देखे जा सकते हैं। लेकिन ओवैसी की अगर बात की जाए, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं। मुस्लिम नेता के तौर पर उनकी पहचान है, मुस्लिम राजनीति करते हैं। और जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा हो, वोटर ज्यादा हो, वहीं पर चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं। देश के किसी भी कोने में चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो विरोधी लोग हैं ओवैसी के, उनके बारे में कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। यानी वोट कटवा उनको कहा जाता है कि वो वोट काटते हैं, क्योंकि ज्यादा मुस्लिम इलाकों में जाते हैं तो वहां पे वोट का डिवीजन हो जाता है मुस्लिम वोट का, जिससे बीजेपी को फायदा होता है। ये आरोप उन पर लगातार लगते रहे हैं। लेकिन ओवैसी इसके बारे में, इन आरोपों के बारे में साफ तौर से कहते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार है मेरा कहीं से भी चुनाव लड़ना, वोट कटवा क्यों मानते, मैं वहां से जीतता हूं। और इसी जो उनके देश भर में चुनाव लड़ने की रणनीति है, उसी के तहत महाराष्ट्र में उन्होंने चुनाव लड़ा तो वहां पे उनके विधायक बने। फिर बिहार में वो पहुंचे। हालांकि बंगाल में चुनाव लड़ा था, इस बार उनको सफलता नहीं मिली। इस बार यूपी में वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यूपी में भी वो एक विवादों में आ गए। उनके बारे में राकेश टिकैत ने कहा कि वो चचा जान हैं बीजेपी के। तो कहीं ना कहीं जहां भी वो चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं, उनके बारे में अलग तरह के बयान आते हैं, विवाद खड़े हो जाते हैं। लेकिन ओवैसी इन तमाम चीजों की परवाह नहीं करते। और पार्लियामेंट के भीतर की अगर बात की जाए, तो वो संसद में, लोकसभा में भी अपने तर्कों से, क्योंकि वकालत की हुई है और लंदन से पढ़ के आए, तो आर्टिकल्स की बात करते हैं, सेक्शंस की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। हर मुद्दे पर वो अपनी राय रखते हैं और कहीं ना कहीं एक अलग छाप छोड़ते हैं, क्योंकि वो कानून के तहत संविधान की बात करते हैं अपने भाषणों में। तैयारी कर करके वो आते हैं लोकसभा में। जब भी किसी मुद्दे पर उनको बात करनी होती है तो खासी तैयारी करते हैं वो, और तैयारी करने के बाद ही वो लोकसभा में अपनी बात रखते हैं। चाहे वो 3 तलाक बिल की बात हो, 3 तलाक बिल का उन्होंने जमकर विरोध किया। उसके बाद NRC CA कानून का उन्होंने विरोध किया। जब संसद में आया तो उन्होंने कहा ये देश तोड़ने वाला है, इससे हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे इन कानूनों को। और उन्हें इतना ही नहीं, उन बिलों की कॉपियां भी लोकसभा में अपने भाषण के दौरान फाड़ के फेंक दी थी हाउस के भीतर, कि मैं इसका विरोध करता हूं और फाड़ता हूं, क्योंकि इससे देश का हित होने वाला नहीं है। और इनके पिता सलाउद्दीन ओवैसी भी काफी मुखर रहते थे किसी भी मुद्दे को लेकर के, अपनी बात रखने को लेकर के। लेकिन ओवैसी की अगर बात की जाए, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी राजनीति में हैं। उससे छोटे वाले तो राजनीति में नहीं है, वो तो जर्नलिस्ट हैं, एक मैगजीन में काम करते हैं। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी भी अपने तीखे तेवरों के लिए, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनका एक बयान तो काफी चर्चा में आया था, जब उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए अगर आप पुलिस को हटा लें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कितनी हिम्मत है। हम बहुत संख्या में बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम बता देंगे हम क्या कर सकते हैं। उसको लेके काफी चर्चा में रहे थे। ओवैसी ने काफी डिफेंड भी किया था अपने भाई को और कहा था कानून अपना काम करेगा। इसके अलावा ओवैसी के अगर बात की जाए, उन्होंने जो हज यात्रा पे सब्सिडी दी जाती है उसका भी विरोध किया था, कि उस हज सब्सिडी को मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक बयान में महाराष्ट्र में रैली करते हुए कहा था कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। उसको लेके भी काफी आलोचना हुई थी, सवाल खड़े हुए थे। लेकिन ओवैसी का कहना था कि RSS प्रमुख मोहन भागवत कहेंगे तो मैं क्यों बोलूंगा। और क्योंकि एक मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि देश के नौजवानों को
भारत माता की जय बोलनी चाहिए, लेकिन ओवैसी ने कहा था कि मैं नहीं बोलूँगा। इसके अलावा ओवैसी ने कहा था मुझको हिंदूवादी विचारधारा से नफरत है, मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं हिंदुओं से मुझको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस विचारधारा जो है उसके खिलाफ हूँ मैं। इसके अलावा ओवैसी की अगर बात की जाए, ओवैसी का ये कहना है कि मेरा अधिकार है, मैं चुनाव लड़ूंगा, कहीं भी जाके चुनाव लड़ूंगा। और आईएस को लेके भी एक बार बयान आया था 2016 में ओवैसी का कि मुसलमानों के लिए बड़ी चुनौती है आईएस। उन्होंने कहा था कि सही मायने में अगर आईएस की बात की जाए तो ये इससे जुड़े लोग जहन्नुम के कुत्ते हैं, यहां तक इस्तेमाल किया था शब्द उनकी मुखालफत करते हुए। तो ओवैसी हर मुद्दे पर अपने बयान देते हैं, अपने तरीके से बात रखते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो विवादों में भी आते हैं, लेकिन वो उन सब की परवाह नहीं करते। क्योंकि कई बार मुझे भी उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला ओवैसी का, लेकिन वो हर बात को तर्कसंगत तरीके से, संवैधानिक तरीके से, आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को रखते रहे हैं। और ओवैसी जहां जाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ते, और तमाम विवादों के बीच तरह तरह की उनको कहा जाता है कि वो फलाना के लिए काम करते हैं, फलाना पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन ओवैसी का ये कहना है कि मैं अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहता हूं देश भर में, उसी के लिए वो काम करना चाहते हैं और काम करते भी हैं। और ओवैसी ने एक बार और कहा था कि जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को सेकुलर मानती हैं, उन्होंने मुसलमानों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनके लिए कभी कुछ किया नहीं। तो ये एक तरीका है ओवैसी का मुस्लिम राजनीति करने का। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर नए किस्से कहानियों के साथ आपके बीच आऊंगा। धन्यवाद।